हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के एक महान व्यक्तित्व के बारे में जिन्हें शायद ही कोई ऐसा हो जो नहीं जानता हो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत। जी हाँ, पंडित गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न जिन्हें मिल चुका है। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं इनके जन्म के बारे में, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जन्म के बारे में भी अनेक किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर सन 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खूंट ग्राम में हुआ था। जबकि एक्चुअल बात यह है कि जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म था वो 30 अगस्त को हुआ था। पंत जी जिस दिन पैदा हुए थे वो अनंत चतुर्दशी का दिन था, तो हर साल अनंत चतुर्दशी को अपने जन्मदिन मनाते थे। जब वे मुख्यमंत्री बने तो उस दिन अनंत चतुर्दशी 10 सितंबर को थी। इसके बाद से प्रत्येक वर्ष उनका जन्मदिन 10 सितंबर को ही मनाया जाता है। तो एक्चुअल बात क्या है कि एक्चुअल उनका जन्म हुआ था 30 अगस्त को। अगर हम बात करें पंडित गोविंद बल्लभ पंत की, तो 18 वर्ष की उम्र में गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय को अपने आदर्श मानते हुए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों में एक स्वयंसेवक के रूप में अपना कार्य शुरू कर दिया था। गोविंद बल्लभ पंत ने असहयोग आंदोलन 1921 में तथा गांधी जी के साथ नमक मार्च 1930 में भी भाग लिया था। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए नैनीताल से स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भी चुने गए थे। गोविंद बल्लभ पंत द्वारा ही पंडित नेहरू को जेल से निकालने के लिए भी अनेक प्रयास किए गए और वे सफल भी हुए थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को वर्ष 1909 में लॉ एग्जाम में यूनिवर्सिटी में टॉप करने पर लैम्सडेन गोल्ड मेडल मिला था। तो गोल्ड मेडल कौन सा मिला था? लम्सडेन गोल्ड मेडल मिला था। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम में ही एक नाटककार हुए। उनका वरमाला नाटक, जो मार्कंडेय पुराण की एक कथा पर आधारित है, बहुत फेमस हुआ था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत नेता के साथ साथ एक राइटर भी हुआ करते थे। और अजय रावत बताते हैं कि उनकी किताब फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं से अंग्रेज इनसे इतने भयभीत हो गए थे कि उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब पंडित गोविंद बल्लभ पंत से अंग्रेज इतना डरते थे कि उन पर ही आपका प्रतिबंध लगा दिया गया था। कुछ समय बाद वर्ष 1980 में इसे दोबारा से प्रकाशित किया गया। कहते हैं कि पंत जी अपनी चाय का भी पूरा भुगतान करते थे। एक बार पंत ने सरकारी बैठक की और उसमें चाय नाश्ते का इंतजाम भी किया था। जब बिल पास होने के लिए आया तो उस हिसाब से 6 रुपये और 12 आने लिखे हुए थे। पंत जी ने बिल पास करने से मना कर दिया। जब उनसे इस बिल पास ना करने का कारण पूछा तो सरकारी बैठकों में सरकारी खर्चे से केवल चाय मंगवाने का नियम है। ऐसे में नाश्ते का बिल मंगवाना वाले व्यक्ति को खुद पे करना चाहिए। हाँ, जरूर उन्होंने चाय का बिल पास किया, ठीक है। तो कुल मिला के ये था कि वो अपने विचारों से और अपने कार्यों से पहले से ही बहुत प्रसिद्ध रहे। अगर हम बात करते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत की, तो पंत जी सन 1921 में, 1930 में, 1932 में और 1934 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही लगभग 7 वर्षों तक जेल में रहे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का मुकदमा लड़ने का ढंग बहुत ही निराला था। जो मुवक्किल अपने मुकदमे के बारे में सही जानकारी नहीं देते थे तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत उनका मुकदमा ही नहीं लेते थे। सच्चाई के खिलाफ अगर कोई जाए तो उसके लिए भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत विरोध करते थे। वे हमेशा सच्चाई के साथ ही रहना पसंद करते थे।
जब साइमन कमीशन के दौरान विरोध में इनको पीटा गया था तो एक पुलिस अफसर उसमें शामिल था। वो पुलिस अफसर के पंथ के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनके ही अंडर में काम कर रहा था। इन्होंने उसे मिलने बुलाया तो वह डर गया, परंतु पंत जी द्वारा उनसे बहुत अच्छे से बात की गई। पंत जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सन 1897 के आसपास रैमजे कॉलेज अल्मोड़ा से ही की थी। सन 1899 में 12 वर्ष की आयु में उनका विवाह पंडित बालादत्त जोशी की कन्या गंगा देवी से हो गया था। उस समय वह कक्षा 7 में थे। उसके बाद वर्ष 1905 में वे अल्मोड़ा छोड़ के इलाहाबाद चले गए तथा म्योर सेंट्रल कॉलेज से वे गणित, साहित्य और राजनीतिक विषयों में अध्ययन करने लगे। सन 1907 में बीए और 1909 में कानून की डिग्री सर्वोच्च अंकों से हासिल की। इसके उपलक्ष्य में ही कॉलेज द्वारा उन्हें लैम्सडेन अवार्ड भी दिया गया। वर्ष 1910 में अल्मोड़ा आकर उन्होंने वकालत करनी शुरू कर दी। वकालत के सिलसिले में वे पहले रानीखेत गए तथा उसके पश्चात वर्ष 1914 में काशीपुर में एक प्रेम सभा नाम की एक संस्था का गठन किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा और साहित्य के प्रति जनता को जागरूक और उत्पन्न करना था। इस संस्था का कार्य इतना व्यापक था कि ब्रिटिश स्कूलों ने काशीपुर में अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर ली। वर्ष 1909 में पंत जी के पहले पुत्र की बीमारी से मृत्यु हो गई तथा कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी गंगा देवी की मृत्यु हो गई। उस समय वह तकरीबन 23 वर्ष के थे। सन 1912 के आसपास में पंत जी का दूसरा विवाह हुआ। पंत जी काशीपुर के सबसे पहले नचकरी में नमक वालों की कोठी में 1 साल तक रहे थे। अगर हम बात करते हैं पंत जी की, तो पंत जी के नाम पर भारत में एक टिकट भी जारी हुआ है। वैसे तो 2 हुए, तो वर्ष 1988 के आसपास में पंत जी पर एक टिकट भी जारी किया गया है। तेईस जुलाई सन 1928 में पंत जी को नैनीताल जिला बोर्ड का चेयरमैन चुना गया। वह वर्ष 1920 और 21 में भी वहां के चेयरमैन थे। वर्ष 1909 के आसपास में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडवोकेट बने। कहते हैं कि पंत जी की वकालत में काफी धाक थी और काशीपुर में उनकी बहुत अच्छी पहुंच थी। उनकी मासिक आय 500 रुपए से भी अधिक हो गई थी। वर्ष 1921 में गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के रास्ते में उतर गए और वहीं से राजनीति में भी आ गए। 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड करके उत्तर प्रदेश के कुछ नवयुवकों ने खजाना लूट लिया था, तो उनके मुकदमे की पैरवी करने के लिए भी पंत जी ने जी जान से सहयोग किया। सन 1927 में रामप्रसाद बिस्मिल व उनके 3 अन्य साथियों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ उन्होंने वायसराय को एक पत्र भी लिखा, किंतु गांधी जी का समर्थन न मिल पाने के कारण वह इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाए। सन 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान वे देहरादून जेल में भी गए थे। 17 जुलाई 1937 से लेकर 2 नवंबर 1939 तक वे ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत अथवा जिसे हम यूपी कहते हैं के पहले मुख्यमंत्री बने। इसके पश्चात उन्हें यही दायित्व फिर सौंपा गया। वे 1 अप्रैल 1946 से 15 अगस्त 1947 तक संयुक्त प्रांत यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे।
जब भारत का संविधान बन गया तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया और वे तीसरी बार सर्वसम्मति द्वारा यहाँ के मुख्यमंत्री बने। 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक वो मुख्यमंत्री रहे। सरदार पटेल की मृत्यु के पश्चात उन्हें गृह मंत्रालय में भी दायित्व दिया गया। भारत में पंत जी का कार्यकाल 1955 से 1961 तक रहा। पंत जी की मृत्यु 7 मार्च सन 1961 को हृदयघात से हो गई थी। जिस समय उनकी मृत्यु हुई तो वे भारत के केंद्रीय गृह मंत्री थे। उनके निधन के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री को उत्तराधिकारी बनाया गया था। पंडित गोविंद वल्लभ पंत अपने आप में एक महान हस्ती थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत को वर्ष 1957 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। इसके अतिरिक्त पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर वर्ष 1988 में एक 60 पैसे का टिकट भी जारी किया गया था। पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर ही जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि पंतनगर में है, वह भी स्थापित की गई, जो सन 17 नवंबर सन 1960 में स्थापित की गई। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के अंदर पंतनगर में स्थित है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर ही उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में गोविंद वल्लभ पंत सागर भी है, जो कि एक प्रकार की कृत्रिम झील है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जितने भी समय काशीपुर में रहे वहाँ अपनी धाक जमाई। इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेज उस समय काशीपुर को गोविंदगढ़ के नाम से भी जानते थे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना वर्ष 1914 में की थी। इसके अलावा ही वर्ष 1914 में ही उदयराज हिंदू हाई स्कूल की भी स्थापना की गई। पंडित गोविंद वल्लभ पंत द्वारा वर्ष 1916 में काशीपुर में नोटिफाइड एरिया कमेटी के लिए गए थे। बाद में कमेटी की शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी बने थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत नैनीताल से स्वराज पार्टी के टिकट पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी बने थे। अगर हम बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ, पंडित गोविंद वल्लभ पंत 1955 में भारत के गृह मंत्री के पद पर भी बैठे थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले पुत्र मुख्यमंत्री थे तथा उत्तराखंड के भी पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। पंडित गोविंद वल्लभ पंत अपने चाय व नाश्ते के पैसे अपने ही जेब से भरते थे। तो दोस्तों, पंडित गोविंद वल्लभ पंत के बारे में जितना पढ़ा जाए उतना कम है। तो आज हम अपनी वीडियो में पंडित गोविंद वल्लभ पंत के बारे में बस इतनी ही बातें रखते हैं। अगली वीडियो में हम किसी और विशेष व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं आपको बता चुका हूँ कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कभी आए तो उस पर ज़रा गौर कीजिएगा कि कहीं आपके पास दो ऑप्शन तो नहीं है, 10 सितंबर या 30 अगस्त। अगर 10 सितंबर भी है और 30 अगस्त भी है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वर्ष 1887 इनका जन्म वर्ष है, तो वहीं से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में अनंत चतुर्दशी है तो अनंत चतुर्दशी को ही उनका जन्म हुआ था। कुछ चीज़ें हैं ऐसी
जिनके बारे में कहीं ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए इतना ही रखता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।